हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। अब आता है हमारा वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी क्या होता है? सपोज़ एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सपोज़ ईआईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके एम्प्लॉय के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली उस एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करें, उसे हम की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। ये स्टूडेंट का होता तो स्टूडेंट आईडी हो गया। तो ये हम ना मतलब ईआईडी और एसआईडी यूनिकली उस चीज़ को बता रहे हैं। मतलब जैसे कोई भी एम्प्लॉय है उसका एक यूनिक आईडी होगा, ठीक है। तो अगर आप यूनिक आईडी से अगर सर्च करो तो आपके पास वो एम्प्लॉय रिजल्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि उस एम्प्लॉय का नाम, मतलब किसी भी दो एम्प्लॉय के नाम और एज दोनों सेम हो। सपोज़ सुरेश है तो किसी भी दो एम्प्लॉय का नाम सुरेश हो सकता है, दोनों की एज भी सेम हो सकती है, ठीक, 25 सपोज़। लेकिन ईआईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी जो होगी, सपोज़ इसको XYZ है, ठीक है, एक सुरेश को, तो दूसरे सुरेश को XYZ नहीं मिलेगी, इसको ABC मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिकली फाइंड कर रहा है ना, तो इसे हम की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। अब सपोज़ दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय E1 और एम्प्लॉय E2, ठीक। इनके डिपेंडेंट्स हैं कुछ। सपोज़ ये डिपेंडेंट D1 और डिपेंडेंट D2, एम्प्लॉय E1 और E2। डिपेंडेंट वो होते हैं जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हो। मतलब सपोज़ उसके घर वाले हो गए, ठीक है, मम्मी पापा चाचा, मतलब कुछ भी घर वाले, कोई भी रिलेशन डाल दो, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट्स, मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो सपोज़ एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय हैं, दोनों का वही एग्जांपल लेते हैं, सुरेश नाम है, ठीक है, इनका भी सुरेश नाम है, इसकी भी एज 25 है, इसकी भी एज 25 है। और ये दोनों मतलब डिपेंडेंट से कैसे रिलेटेड है, तो सन है और ये भी सन है। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि सुरेश है 25 साल का है, वो सन है किसी डिपेंडेंट का, ठीक है। दूसरा भी एम्प्लॉय है, सुरेश है 25 साल का है, वो भी सन है किसी डिपेंडेंट का। तो ऐसा जब मतलब ऐसी सिचुएशन जब होगी तो एम्प्लॉय E1 और एम्प्लॉय E2 दोनों के लिए यूनिकली फाइंड करने के लिए हम पे की एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट्स के लिए की एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए हमें की एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। लेकिन डिपेंडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जो ये डिपेंडेंट्स होंगे हमारे, वो हमारे वीक एंटिटी कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे एंटिटी जिनके लिए की एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, जिनको हम यूनिकली फाइंड नहीं कर सकते, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वीक एंटिटी सेट कहलाएंगे। और जो हमारी एम्प्लॉय वाली एंटिटी होगी, जो कि जिसमें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहेंगे, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वाली है, जो यूनिकली फाइंड नहीं हो पाएगी, वो हो जाएगी हमारी वीक एंटिटी, ठीक है। तो जो वीक एंटिटी होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी से मतलब रिलेट करता है, किसके थ्रू, आइडेंटिफाइंग रिलेशन के थ्रू, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिलेशन को हम डबल डायमंड से डिनोट करते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशन। ये हमारा वीक एंटिटी है। क्या था हमारे डिपेंडेंट, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ये क्या था हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। वीक एंटिटी हमेशा डबल रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक है।
और स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमेशा सिंगल रेक्टेंगल से, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिलेशन को हम मैंडेटरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो हमारी वीक एंटिटी होगी उसका पार्टिसिपेशन हमेशा टोटल होगा। क्यों होगा टोटल? अब डिपेंडेंट है जो भी एम्प्लॉय के मतलब डिपेंडेंट रिश्तेदार माँ बाप हैं, हर एक डिपेंडेंट के लिए एक एम्प्लॉय है। मतलब समझ रहे हो, डिपेंडेंट जो है वो एम्प्लॉय पे पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हर एक एम्प्लॉय का डिपेंडेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर माँ बाप के लिए एक उसका मतलब बच्चा हो, ऐसे समझो कि हर एक माँ बाप है, मतलब लड़का बाहर जॉब कर रहा है, माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं सपोज़, या बाहर भी रह रहे हैं तो वो उसको पैसे दे रहा है, तो ये डिपेंडेंट जो है उसके माँ बाप हैं वो अपने बच्चे पे डिपेंड करता है पैसों के लिए, ठीक है। और ऐसा लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय के माँ बाप हों, क्या पता किसी के माँ बाप ना भी हों किसी एम्प्लॉय के, या हाँ माँ बाप ना हो तो वो मतलब पैसे नहीं भेजेगा, और वो पैसे नहीं भेजेगा तो वो मतलब क्या है, वो आज़ाद टाइप का है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट जो होंगे उनका टोटल पार्टिसिपेशन होगा और एम्प्लॉय का वो जो पार्शियल होगा, ठीक है। अब जैसे हमारी डिपेंडेंट जो थी वो वीक एंटिटी थी, तो अगर हम वीक एंटिटी में स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एट्रीब्यूट डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। वीक एंटिटी हमारी थी डिपेंडेंट, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एट्रीब्यूट डाल दें, सपोज़ एम्प्लॉय का हम EID डाल दें तो क्या होगा, तो भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज़ डिपेंडेंट है उसमें हम एम्प्लॉय ID डाल दें, तो कोई भी डिपेंडेंट हो सपोज़ D1 हो, उसका अगर हम EID डाल दें तो हम EID किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का होगा और वो यूनिक होगा, तो हम उससे भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक और ध्यान में रखने वाली है। और दूसरी चीज़ और एक मार्क कर लीजिए कि सपोज़ किसी का पार्टिसिपेशन पूरा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वीक एंटिटी हो, समझ रहे हो। जैसे डिपेंडेंट का यहाँ पार्टिसिपेशन पूरा था तो ये एक वीक एंटिटी हो, ठीक। तो अब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय का भी अगर किसी मामले में पूरा अगर वो हो पार्टिसिपेशन हो तो वो वीक एंटिटी हो। सपोज़ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, सपोज़ एक डिपार्टमेंट है तो उसका मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ही देखते हैं कि एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एवरी एम्प्लॉयमेंट का एवरी एम्प्लॉय का है, तो एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, ठीक। तो एम्प्लॉय का क्या है, पार्टिसिपेशन हमारा पूरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारा वीक एंटिटी हो। यहाँ पे एम्प्लॉय हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, समझ रहे हो मतलब। इसका एग्जांपल हम लाइसेंस और लाइसेंस से भी समझ सकते हैं। सब लाइसेंस वाले एग्जांपल्स हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का सीन क्या होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जब एग्जिस्ट करेगा तभी वो किसी बंदे के लिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है अगर तो एक बंदा है, और अगर एक बंदा है तो उसका ज़रूरी नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, समझ रहे हो। जैसे लाइसेंस है अगर तो वैलिड है कि एक बंदा एक पर्सन होगा तभी तो लाइसेंस है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पर्सन है तो उसका DL हो ही, ठीक है। पर्सन अगर बिलो 18 होगा तो उसका DL नहीं होगा, लेकिन अगर लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर है हम पे, एक रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर है, तो उसके लिए एक पर्सन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्राम पे देखें
तो लाइसेंस नंबर जो कि हमारा की एट्रीब्यूट होगा, की एट्रीब्यूट क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी पर्सन को। लाइसेंस होल्ड बाय अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसेंस का जो है क्या नाम है, पार्टिसिपेशन टोटल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइसेंस हमारा वीक एंटिटी होगा, ठीक है। तो लाइसेंस हमारा यहाँ पे वीक एंटिटी नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये था हमारा वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करें, पूछिए क्या समझ में नहीं आया। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।